गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया टॉर्क ऑन डाइपोल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। दोनों डेरिवेशंस लगभग सिमिलर हैं। पहले ही बताया था आपको, फिगर वही रहेगा, लैंग्वेज लगभग वही रहेगी, थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस है। वहाँ क्या था कि जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को पुट किया था किसी एंगल थीटा पर, तो उसके दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट किया था, मीन्स टॉर्क लगाया था। हमने वो मेजर किया था। यहाँ हमें स्टडी करना है कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को पुट किया, उसके बाद उसको किसी एक एंगल से, थोड़े से एंगल से मूव कराया। मान लीजिए पहले पैरेलल था, 0 डिग्री पे था, फिर हमने मूव करा के नॉर्मल लेकर के आए, 90 डिग्री तक मूव कराया। तो 0 से 90 तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, थीटा 1 से थीटा 2 मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 90 से 120 ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यही अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। हमें उसी पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है कि रोटेट कराने में जो वर्क डन होगा, हम लोग करेंगे क्या कि स्मॉल एंगल डी थीटा के लिए निकालेंगे स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, बाद में उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन का मेजरमेंट कर लेंगे, डब्ल्यू आ जाएगा। एंगल की लिमिट्स ले लेंगे थीटा 1 से थीटा 2। यही टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यही टोटल वर्क डन ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, नाउ शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB हैविंग चार्जेस -q + q and length 12, and it is placed in uniform electric field E vector making an angle theta with the direction of field. Then it exerts a torque at the ends of dipole, and Bn is the normal drawn as shown in figure. Figure complete हो गया। Now यहाँ तक हो गया। ये सेम लैंग्वेज है पिछले वाले डेरिवेशन की। आगे के लिए अब थोड़ा सा अलग। सपोज दैट, आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dw इज डन टू रोटेट द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल d थीटा, देन स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टॉर्क d थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो कंप्लीट हो गया। ये हमारा फॉर्मूला है वर्क डन का, टॉर्क डी थीटा होता है, क्लास 11th में था, 7th चैप्टर में। ओके, स्मॉल वर्क डन आ गया, हमें टोटल वर्क डन चाहिए कितने का। अगर हम एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तो घुमाएंगे तो नेट वर्क डन कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं। देन नेट वर्क डन टू रोटेट the dipole from angle theta 1 to theta 2 डैश करके नेक्स्ट लाइन में W इक्वल इंटीग्रल dW इक्वल इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा, लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, कुछ नहीं आगे इंटीग्रेट कर दो। पहले टॉर्क की वैल्यू पुट करते हैं पिछले वाले डेरिवेशन से। इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2, टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, डी थीटा, डी लगा है थीटा के साथ, डेरिवेटिव है थीटा का, इट मीन इंटीग्रेशन थीटा के लिए होना है। PE कांस्टेंट टर्म्स हो गए, बाहर ले लेते हैं। W इक्वल PE इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, PE माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, W इक्वल, और W इक्वल माइनस PE कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, लिमिट से अप्लाई करा लीजिए। W इक्वल माइनस PE ब्रैकेट में कॉस थीटा, अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस को भी अंदर ले जाते हैं। W इक्वल PE ब्रैकेट में हो गया कॉस थीटा 1
माइनस कॉस थीटा 2। इक्वेशन नंबर आ गया हमारा 3। ओके, इक्वेशन 3 इज द required expression for work done to rotate the dipole. Since work done gets stored in the form of potential energy, so potential energy of dipole U equal W or U equal PE cos theta 1 minus cos theta 2. Equation number 4. इक्वेशन 3 और 4 एक ही चीज़ है, ठीक है, सेम वैल्यूज हैं। वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है, तो चाहे वर्क डन लिखे या पोटेंशियल एनर्जी लिखे, एक ही बात है। अब इसके बाद हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इक्वेशन 4 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ओके, अब स्पेशल केसेस को स्टडी करते हैं। स्पेशल केसेस में जब हम रोटेट कराते हैं डाइपोल को किसी एक एंगल से दूसरे एंगल पे, तो नंबर फर्स्ट स्पेशल केसेस नंबर 1। पहला, सपोज दैट अभी हमने आपको बताया था कि डाइपोल के रोटेशन में 3 टर्म यूज होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और नॉर्मल। स्टेबल मतलब थीटा 0 डिग्री, अनस्टेबल मतलब 180 डिग्री और नॉर्मल मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो when we rotate the dipole from stable to unstable position, stable मतलब थीटा 1 0, अनस्टेबल सेकेंड स्टेप थीटा 2 180, U equal PE cos 0 डिग्री cos 0 minus cos 180, PE cos 0 1 minus cos 180 minus 1 और पोटेंशियल एनर्जी U equals to 2PE। फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस, सपोज दैट इसी में देखते हम लोग, जब हम लोग उसको रोटेट कराते हैं ठीक उल्टा, यानी अनस्टेबल टू स्टेबल करते हैं, तो थीटा 1 हो जाएगा 180 और थीटा 2 0, तो कॉस 180 माइनस कॉस 0 यानी -1 और +1, इट मीन्स -2PE। सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है, दिस इज द सेकेंड केस। थर्ड केस अगर इसको स्टडी करें, सपोज दैट स्टेबल टू नॉर्मल पोजीशन लेकर के आना है। स्टेबल मतलब इनिशियल वैल्यू 0 डिग्री, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, तो cos 0 माइनस cos 90, cos 0 1, cos 90 0, इट मीन्स PE। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, स्पेशल केसेस थे। इसके अलावा और केसेस भी पॉसिबल हैं, इन केसेस को आप स्टडी कर लेंगे, और भी कोई डाउट होता है तो पूछ लेंगे। हालांकि बुक में एक स्पेशल केस पहले से ही कंसिडर किया है, हम लोगों ने जो स्टडी किया है ये नॉर्मल फॉर्म है। अगर आप बुक में देखेंगे तो cos थीटा 1 को ऑलरेडी उन्होंने नॉर्मल लिया हुआ है, और cos थीटा 1 को नॉर्मल लेकर के इसको पहले 0 कर लिया, उसके बाद वैल्यू निकाली है, तो माइनस PE cos थीटा उनका रिजल्ट है। उस रिजल्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं, बुक से देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8299509609 है। आप किसी भी डेरिवेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए डिस्कस कर सकते हैं, बट जनरल फॉर्म में जब हमने थीटा 1 टू थीटा 2 रोटेट कराया है, तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्म है, यूनिफॉर्म फॉर्मेट है, जिसको आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू।